हेलो स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन 62 से चलते हैं। इससे पहले हम 1 और 2 में 61 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें बता चुके हैं। त्रिभुज का क्वेश्चन है 10th क्लास का त्रिभुज का। इससे आपको 10 ऑब्जेक्टिव आवेंगे, हर साल आ रहे हैं। 2025 में भी 10 क्वेश्चन इससे आवेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है स्टूडेंट, इस पहले ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो देख लीजिए 1 से 61 तक क्वेश्चन दूसरा वीडियो में और पहला वीडियो में दिया हुआ है। यही इसी चैनल पर मिलेगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल सके। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए 62 क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिणाम 36 सेमी और 24 सेमी है। PQ 10 दिया हो तो AB बराबर क्या होगा। ठीक है, परिमाप दिया, परिमाप आपको 36 के 36 लेते हैं। ठीक है, और एक और परिमाप दिया 24 दिया, इसी में एक भुजा 10 है तो 10 लिखेंगे और उसका जो AB है AB बराबर, तो AB के जगह पर x मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको काट सकते हैं तो उसको काटेंगे तो दिया हुआ है, इसको त्रिभुज पार के बता दें। देखिए त्रिभुज पार के आप अच्छे से समझिएगा। देखिए त्रिभुज पार है तो दिया हुआ ABC और दूसरा त्रिभुज क्या मिलेगा, दूसरा त्रिभुज मिलेगा आपको दिया हुआ PQR। दूसरा त्रिभुज दिया हुआ PQR, समझ गया। तो इसमें परिमाप दिया हुआ 36 एक। ठीक है, उसमें दिया हुआ परिमाप एगो 24 दिया हुआ था, 24 लिखे। और उसमें दिया हुआ PQ कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, और इसमें AB बराबर यानी कि ए पर, तो पहली भुजा ई निकालाएगा, पहले भुजा कौन निकालेगा ए। तो पहले आपको AB लिखना, ऊपर AB का मतलब x लिखना है और नीचे PQ मतलब नीचे 10 लिखना है। ठीक है, और इसको काट दीजिए, कटेगा तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 6 बार में तो यह हो जाएगा 4 छके 24, 9 चौके 36 ना हो जाएगा। तो 6 चौके 24 यानी 6 बार में, कितना बार में 6 बार में काट सकते। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कट गया। तब 3 2 5 10, 5 3 15, 1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। 15 कोई है तो 15 आपको है 62 के बी आंसर। 62 के बाद 63 देखिए, 63 क्वेश्चन देखिए। 63 दिया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जानता है 4/3 √3/4 भुजा का XOR होता है। √3/4 भुजा का XOR। ठीक है, ये दिया हुआ आपको 4√3, तो √3 से 3 कट जाएगा। अब ये जो भुजा 63 गुना हो जाएगा, भुजा का XOR बराबर 416। अब XOR हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में भुजा बराबर XOR हटावेंगे तो क्या हो जाएगा 16 रूट, और 16 का मान कितना होता है 4। ठीक है, तो कह रहा है इसकी परिमिति क्या, त्रिभुज के कितना होता है 3 भुजा होता है, तो ये 4 है ना समबाहु, 4 इसका 4 इसका, तो परिमिति मतलब 4 तीनों भुजा का जोड़ कितना आ रहा 4 4 8 4 12, भुजा कितना आ गया 12, यानी परिमाप आ गया 12। तो 12 कोई है आपको 63 के बी हो जाएगा। 63 के बाद 64 क्वेश्चन देखिए। 64 त्रिभुज PQR में एस और टी भुजा क्रमशः PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST PS। जैसे देख लिया, अगर त्रिभुज पार देंगे तो और अच्छी तरह समझिएगा। त्रिभुज है PQR है और इसमें ST को दिया हुआ ST, ठीक है ना, P है तो ST दिया हुआ इसमें। अब यहाँ पर पहला भुजा दिया हुआ PS कितना है 5 है। फिर उसके बाद SQ दिया हुआ, तो SQ आपको 2x + 1 है। फिर उसके बाद दिया हुआ PT कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। फिर TR दिया हुआ 3x - 3 दिया हुआ। तो मान निकालने का रहा, तो आपको पता है कि इसका बटा ई भुजा होता है, यानी 5/2x + 1 बराबर इसका होता है 6/3x - 3 होता है। 3 गुना कीजिए, 5 × 15 x - 5 × 15 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x + 6। ठीक है, आपको देखिए 15 x है प्लस में तो इधर है तो माइनस में 6 + 15। ठीक है, और उसको हो जाएगा 3x घटेगा तो ये हो जाएगा 21, 7 21, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो x का मान आपको निकाले कहा रहता है, तो 64 क्या आ जाएगा आपको डी हो जाएगा। 64 के बाद 65 क्वेश्चन देखिए। 65वां क्वेश्चन दिया हो कि यदि त्रिभुज ABC बिंदु D इस प्रकार भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि AD। ठीक है, देखिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समझिए त्रिभुज है एक तो, और त्रिभुज का नाम है आपको ABC और DE इसको भुजा दिया हुआ, D एक बीच में दिया हुआ। तो AD की जगह पर 1 है और DB की जगह पर 2 है, और AC पूरा कितना दिया हुआ, E पूरा दिया हुआ आपको 27 दिया हुआ। तो EC का मान यानी इसका मान पूछ रहा, तो पता है पहली भुजा इसके A दिया हुआ, ये 3 है, यानी कि E पूरा जो है 1 है या 2 है, कितना मिला के दिया हुआ 3 दिया हुआ। तो 3 का जो भुजा है इसको x मान लीजिए, कितना के बराबर दिया 27 के, तो 3 9 27, यानी x बराबर ना, यानी 1 का मान हो गया 9, ये हो गया 9। अगर ये 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 27 है तो ये 9 हो गया तो ये 18 या फिर 9 जिसको रखेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, इसी बराबर 18।
इसी बराबर 18 होगा 65 के बी। 65 के बाद 66 देखिए, 66 दिया हुआ 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा दिया हुआ है 4 सेमी, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो √3 का 3, 4 का 4 और भुजा का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 से 4 कटेगा तो 4√3 आ रहा है, 4√3, तो 4√3 को है 66 के डी रहेगा। 66 के बाद 67 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी और सर्वांगसम त्रिभुज PRQR है, और क्षेत्रफल एबीसी, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, क्षेत्रफल का अनुपात 144 अनुपात 225, 225, तो आपको BC और अनुपात QR कह रहा है, यानी भुजा का अनुपात कह रहा है, भुजा ना ये, तो इसका भुजा निकालने के लिए हम रूट चढ़ाते हैं, 144 के 12 होता है और 225 के 15 होता है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 12 और 15 आंसर 67 के डी। 67 के बाद चलिए 68 क्वेश्चन। 68 देखिए, 68 चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज माने 4 भुजा वाला कोई भी कोण, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये होता है 360। 4 भुजा वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो हो जाएगा आपको 68 के सी। 68 के बाद 69 क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिया, त्रिभुज की परिमाप आपको ही लिखना है 30 और आपको और दिया हो 20, ठीक है, तो इसमें त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ 18, तो 18 लिखना, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगा मतलब 1 से लिखना, आपको इस अनुपात में हमेशा बनाना है, 1 0 से 1 0, 3 6 18 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 कोई है, तो 12 आपको 69 के डी हो जाएगा, 69 68 है नहीं 69 के डी हो जाएगा, ये 69 क्वेश्चन है। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखिए, 70 दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, और मान दिया हुआ कितना 36√3, 36 कटा और इस गुना करेंगे तो 36 के कितना हो जाएगा 144, 144। अब भुजा का स्क्वायर है तो भुजा हटावेंगे तो रूट चढ़ेगा 144, 144 किसका होता है 12 के, तो 12 कोई है, तो 12 आपको 70 के सी है, 70 के सी। 70 के बाद 71 क्वेश्चन देखिए, 71वां क्वेश्चन 71 देखिए, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमश भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है, तो बाई एक्स वाई जो समलंब है BC, यदि x अनुपात XB बराबर 2h हो, तो बाई एक्स यानी भुजा कह रहा है, कोई भुजा दिया 2 3, ठीक है, तो उसके समरूप होता है, क्या होता है त्रिभुज समरूप होता है, तब 2 ये 3 आंसर होगा, दूसरा भुजा क्या होगा 2 3 ही होगा भुजा, जैसे कि त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC, आप बढ़िया समझिए ABC, और उसमें दिया एगो x और y, तो AX के जगह पर 2 दिया हुआ और XB के जगह पर दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो AXY का ये 2 है तो ये भी 2 भुजा होगा, ये 3 है तो ये भी 3, यानी 2:3 का ये भी रहेगा, तो 2 के 71 के बी रहेगा। 71 के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 72 क्वेश्चन, 72 दिया हुआ दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 141 और 64 का अनुपात, तो इनके संगत माध्यिकाओं का यानी भुजाओं का अनुपात, तो भुजा कहेगा तो आपको इसको रूट चढ़ाना रहेगा, ठीक है, तो 121 के 11 होता है, 64 के 8 होता है, तो 11:8 आंसर, तो 11:72 के ए हो जाएगा। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी और TEF समरूप है तथा BC 4 है, EF 5 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, देखिए अगर 2 को पढ़िएगा तो BC की जगह पर है 4, EF की जगह पर 5, 2 को त्रिभुज पढ़ लेते हैं ABC, और ये वाला त्रिभुज का नाम है DEF है, ठीक है स्टूडेंट, DEF, तो BC की जगह पर 4 दिया हुआ, EF की जगह पर 5 दिया हुआ, और क्षेत्रफल दिया हुआ एक 80, कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ, ठीक, एक क्षेत्रफल 80 दिया हुआ, तो दूसरा क्षेत्रफल आपको निकाले कह रहा, तो दूसरा क्षेत्रफल x मान लीजिए, और ये दिया क्षेत्रफल है भुजा है इतना, तो 4 का हो जाएगा 16, 4 का कितना हो जाएगा 16, ये भुजा है तो क्षेत्रफल का मान लिखना है, तो 4 का 16 होगा ना, 5 के कितना होगा 25, 16 5 80 काट देंगे, अब 25 गुना करेंगे तो 125 आएगा, यानी कि दूसरी भुजा क्या होगा क्षेत्रफल 125 होगा, तो 125 को है 73 के बी रहेगा।
73 के बाद 74 क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये यूट्यूब पर कहीं पर ही पूरा नहीं मिलेगा। ये 2025 का ऑब्जेक्टिव है जो आपको पूरा कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरा सर्च भी कर लीजिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा सिर्फ 60 तक। इससे आगे ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजाएं है तो इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का अक्षर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो भुजा का मतलब ए हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा ए का अक्षर। तो √3/4 ए का अक्षर कौन है? 74 के बी हो जाएगा। 74 के बाद 75 क्वेश्चन देखिए। 75 त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी 90 डिग्री है? AC है 6 सेमी, तो AB क्या होगा? AB क्या होगा? तो वहाँ ध्यान दीजिए कि AB समद्विबाहु त्रिभुज एक ठो, ठीक है, तो लिखा हुआ ABC, ये है 90 डिग्री, जिसमें दिया हुआ AC की जगह पर कितना है? AC की जगह पर आपको 6 सेमी है, तो AC है तो AC 6 है, तो कह रहा है आपको, तो AB कितना होगा? AB कितना होगा? जैसे AB होगा तो ये भी होगा, √2 गुने भुजा होता है ना, √2 गुने भुजा होता है, तो आपको ये रूट में हो जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक जोड़ेंगे तो √2 में हो जाएगा, तो आपको 75 के बी हो जाएगा। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन, 76वां क्वेश्चन देखिए। 76 लिखा हुआ है, 76 त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज कोण BAC का अर्धतक, तो AB 10 है और AC 14 है, BC 6 है, तो ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है इसको, समझिएगा। देखिए, आपको त्रिभुज पढ़ लीजिए और अच्छे से समझिएगा। त्रिभुज पढ़ देते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC एक अर्धक है AB कितना दिया हुआ? 10, AB दिया हुआ 10, AC दिया हुआ आपको, AC दिया हुआ 14 और BC कितना दिया? 6 दिया हुआ, तो DC का मान क्या हो रहा है? DC, तो इसमें एगो पढ़ लीजिए भुजा, तो आपको कौन DAC आपको इससे हो जाएगा DAC, तो आपको बना लीजिए ABC, तो हो जाएगा D और C, ठीक है ना, DAC, तो कह रहा है DC का मान, तो DC का मान आपको हो जाएगा 76 है, तो आपको दिया 6 DC का मान ना, तो यहाँ पर DC जो है ना, DC देख रहे हैं है ना DC, तो आपको ये DC आया, तो आपको ये 10 है, ये 14 है, 10 ये 14 24 हो जाएगा। 24 और 6 से मानेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से ये कम है ना मान होगा, 4 से ये जो कितना होगा DC का, तो 4 हो जाएगा, 3.5 होगा, 3.5 ही होगा इसका भुजा, क्योंकि ये कम होगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए। 77 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रांगत भुजाओं का इतना है तो उनके परिमाप, देखो भुजा कितना है 5.6, तो उनके परिमाप वही वाला होगा। परिमाप ये भुजा कहेगा तो वही वाला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आता रहता है परिमाप भुजा। 78 क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में 12वां क्वेश्चन वही वाला आ रहा है, तो इसको हम इस डायरेक्ट बनाते हैं। AD की जगह पर 9 है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ तो 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, ओ क्षेत्रफल तो 9 के 81 और 7 के 49 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको 78 के डी वाला, 78 के डी। 78 के बाद 79 क्वेश्चन देखिए। 79 दिया हुआ, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेमी है, समबाहु त्रिभुज 6 है, तो क्षेत्रफल क्या कह रहा है? क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। देखिए, एक भुजा 12 है, एक भुजा 6 है, तो इसको काट दे, 6 दूनी 12, 2/1, और इसका क्षेत्रफल कह रहा था, क्षेत्रफल 2 के 4 हो जाएगा और 1 का 1 होगा, 108 हो जाना क्षेत्रफल। जैसे आपको भुजा दिया 12 और फिर एक भुजा दिया दे, तो 6 दूनी 12, तो 2:1 कहना है, तो इसका क्षेत्रफल 2 का 4 और 1 का 1 होगा, 4:1 79 के सी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/D BC/EF बराबर AC/DA 5/7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर दिया 5/7 है, तो उनका क्षेत्रफल 5 के कितना होगा 25 और 7 के 49 से हो जाएगा, तो 25 अनुपात 49 कितना है 80 के बी हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्थक है, यदि AB 4 है और AC 6 है तो BD 2 है, तो इसका DC, ठीक है सेम है। देखिए, आपको पहले दिया हुआ 4 दिया तो 4 लिखना, फिर 6 दिया, फिर आपको 2 दिया और DC की जगह 1 2 दूनी 4 और 2 3 6, 1 बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 से में 81 के ए आ रहा है। इस तरह से आपको हर त्रिभुज में ही बताना है। 82 क्वेश्चन देखिए।
82 क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में कोण, एक और त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए और कोण पी अर्धक है, तो ए डी बराबर इतना है, पी एस बराबर इतना, तो उनके क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, ये 6.5 दिया होगा बट्टा में 2 5.2 दिया हो, 5.2, तो इनके क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल डबल करेंगे, पहले तो ये काटेगा, फिर 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, इतना हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना, 5 के 25 और 4 के 16 हो जाएगा, 25:16 को है, 82 के बी हो जाएगा। 82 के बाद 83 क्वेश्चन देखिए, 83 एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला था √3/2 गुने भुजा, भुजा का मतलब ए, भुजा का मतलब ए होता है, तो √3/2, अब भुजा के जहाँ पर ए कौन है, ये है, आपको हो जाएगा 83 के बी। 83 के बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तीसरा वीडियो में 84 क्वेश्चन, आपको त्रिभुज एबीसी में ए बी 13 और बी सी कितना दिया, 12 दिया, तो ए सी दिया 5, तो कौन, ये तो समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, तो जिसमें ए बी सी, ए बी बढ़ के भुजा है, तो ना, तो इसको ए बी माने पड़ेगा, इसको सी माने पड़ेगा, ए बी 13, बी सी है 12 और ए सी है 5, यानी कि ये दोनों भुजा जो है, ये दोनों भुजा वो बड़की कोण के बराबर होता है, यानी ए सी का XR बराबर ए बी का XR प्लस बी सी का XR हो जाएगा, तो ए बी होगा 5 का XR प्लस 12 का XR होगा, 5 के 25 है, इसका 144, तो ये हो जाएगा 169, और ये 13 का भी 169 होता है, तो ये समकोण त्रिभुज सी की 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज माने क्या, 90 डिग्री का मान बनता है। स्टूडेंट ये पूरा वीडियो बता चुके हैं, 84 तक क्वेश्चन अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया, हम कर दिए हैं, आप लोग को बहुत सहायता मिलेगा, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव से हर साल आ रहे हैं इससे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा जरूरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव मिल सके। थैंक यू।